जो आज हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि गयासुद्दीन बलबन द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, किस तरह से आपने देखा, किस तरह से उसका हमने एक परिचय पढ़ा। अब हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष किस प्रकार की कठिनाइयाँ थी, कल आपने देखा। और अब उन कठिनाइयों से उसने किस प्रकार निजात पाने का प्रयास किया, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, या सैनिक रूप से उसने क्या क्या कार्य संपन्न किए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमें जितना भी हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये कहाँ से मिल रही हमें, उस समय के तत्कालीन फारसी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की कृति है तारीख फिरोजशाही, जिससे हमें इसकी विस्तार से जानकारी उपलब्ध होती है। और उस जानकारी के आधार पर सबसे पहले उसने मेवातियों का दमन किया। अब ये मेवाती कौन थे? ये एक जाति थी जो दिल्ली के आसपास के प्रदेशों में आवासित थी। ये जाति, क्योंकि दिल्ली के आसपास घने जंगल होते थे, ये दिन में जो नमाज का टाइम होता था उस समय ये जो है आ जाते थे, राजधानी में घुस जाते थे, घरों में घुसकर महिलाओं के जेवर ले जाते थे और उन्हें जो है चोरी छुपके और जो है आतंक फैला के और एक खौफ पैदा कर देते थे। इसलिए बलबन ने सबसे पहले दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त आवासित लोगों के जंगलों को साफ करवाया और जंगलों को साफ करवा के सड़कों का निर्माण करवाया। और जो ये विद्रोही थे जो परिवार सहित यहाँ आवासित थे, तो इनके परिवारों को नष्ट कर दिया, बच्चों को और स्त्रियों को गुलाम बनाकर उन्हें बेच दिया गया और एक महत्वपूर्ण दुर्ग दिल्ली के जो जंगली इलाका था वहाँ पे बना दिया गया। गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर हम आगे देखते हैं कि उसने मेवातियों के विद्रोह का दमन किया, फिर दोआब के विद्रोहियों का दमन। ये दोआब गंगा जमुना के बीच का भूभाग था और इन विद्रोहियों के केंद्र थे कंपी, पटियाला, भोजपुर विद्रोह के केंद्र थे। और ये जो विद्रोही थे ये किसानों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को अपनी लूट का माध्यम बनाते थे और इस तरह उन्होंने राजधानी में अराजकता और अव्यवस्था और अपना खौफ व्याप्त कर रखा था। इसलिए बलबन के द्वारा इनके लिए विशाल सेना का निर्माण किया गया और उसने इन विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिए गए, जंगलों को साफ कर दिए गए, इनकी बस्तियों को भी जला दिया गया। फिर तीसरा विद्रोह है कटेहर के विद्रोहों का दमन। ये जो इनका केंद्र था बदायूं और अमरोहा थे। ये किसानों के गांवों को लूट लेते थे। बलबन ने अपनी एक विशाल सेना के माध्यम से इसके पूरे क्षेत्र को जलाकर, इनकी बस्तियों को जलाकर आग को समर्पित कर दिया। ये कहते हैं बर्नी, इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि इनकी प्रजाति में जितने भी पुरुष थे जिनकी आयु 1 वर्ष थी उन सबको मौत के घाट बलबन के द्वारा उतार दिया गया। इतना जो है आतंक उसके द्वारा, इतना खौफ पैदा किया है कि दोबारा ये जो प्रजाति थी या ये विद्रोही अस्तित्व में नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि उसके द्वारा बंगाल के विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया। बंगाल में इस समय जो सूबेदार था वो था तुगरीन खान। तुगरीन खान ने 1279 में विद्रोह कर दिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुगलसुद्दीन की उपाधि धारण की। उसने जब बलबन को इसकी जानकारी मिली तो सबसे पहले उसने अवध के नवाब अमीर खान को सेना सहित विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन वो विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। तत्पश्चात उसने 2 सेनाएं भेजी, एक तिरुपति की सेना और दूसरी साहबुद्दीन की सेना। ये सेनाएं चढ़ाई कर रही थी बंगाल पे, दूसरी ओर स्वयं बलबन, उसका पुत्र बुगरा खां और 2 लाख सैनिक जो है बंगाल की राजधानी लखनऊ तक चले गए। तुगलीक खां का वध कर दिया गया और इस तरह से क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया गया कि जो है कहा जाता है, बर्नी लिखता है कि उसने बहुत लखनऊ के मेन बाजार में, मुख्य बाजार में फांसी की तख्तियां लटका दी, तख्ते ठोक दिए गए, उन पे कीलें ठोक दी गई। उसके जो तुगरीक खां के परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, वहाँ की जनता थी, उन सबको मौत के घाट उतार दिया
और इस तरह निर्दयी व्यवहार किया कि दोबारा कोई भी सूबेदार या कोई भी अधिकारी विद्रोह करने से पहले 100 बार सोचे कि किस तरह से उसका इस तरह का हश्र होगा, इसलिए कभी विद्रोह का नाम ही नहीं ले। इस तरह की उसने तैयारियां के माध्यम से बंगाल के विद्रोह का खात्मा किया। अब हम आगे देखते हैं कि इस समय मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य असुरक्षित हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में मंगोल किस तरह से साम्राज्य की ओर घुस रहे थे, कौन से सीमांत असुरक्षित थे। सबसे पहले उसने दुर्गों का निर्माण करवाया, सीमांत को सुरक्षित रखने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया। दुर्गों में जो है अपनी सैनिक चौकियां स्थापित कर दी। सीमांत की सुरक्षा का दायित्व अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को, योग्य सूबेदारों को सौंपा। उसमें एक उसका चचेरा भाई शेर खान था, एक उसका पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, जिसे जो है ये सीमांत सुरक्षित रखने के लिए सौंपे गए। सड़कों का निर्माण करवाया गया, योग्य और अनुभवी सैनिकों की नियुक्तियां की गई और नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया, पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। ये कार्य उसने मंगोलों के प्रति अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कराए। इसके बावजूद भी 2 मंगोल आक्रमण हुए, एक 1279 में जिसे असफल कर दिया गया, दूसरा आक्रमण उसके जो है जिससे हम सुपरिचित है, तैमूर खां का आक्रमण। इस आक्रमण को भी मंगोलों की सेना बलबन की सेना द्वारा असफल कर दिया गया। बलबन ने अपने योग्य पुत्र, अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को इस विद्रोह का दमन करने, तैमूर खां का सामना करने के लिए भेजा। यद्यपि ये विद्रोह तैमूर खां को परास्त किया गया और इस परास्त करने के दौरान ही उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से बलबन के द्वारा जो है अपने साम्राज्य में व्याप्त विभिन्न प्रकार के विद्रोहों का दमन किया गया, मंगोलों से साम्राज्य को सुरक्षित किया गया। और अब हम आगे इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं कि उसने बलबन ने राजा के या सुल्तान के पद की गरिमा और महिमा को बढ़ाए रखने के लिए क्या क्या जतन किए, क्या क्या कार्य किए और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए जिसके द्वारा उसके सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सकता था।